तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर हम आपको 2023 का मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से करवाने वाले, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 24 का एग्जाम है, 24 एग्जाम एकदम बेहतरीन तरीके से करिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मॉडल पेपर हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा मॉडल पेपर है? 316 इजी है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट देखिए इसमें को क्या क्या दिया है उसके बारे में पूरा सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, उसके बाद समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, नोट फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि शुरू के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन करना आपके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन से आपके लिए क्या है, ए क्या है, रीडिंग है। ठीक है, तो सेक्शन ए क्या है, रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और केयरफुली तरीके से इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको अच्छी तरीके से बहुत सारे ट्रिक बता रखे हैं, तो ट्रिक भी बता रखे हैं आपको अच्छी तरीके से, सॉल्यूशन भी इसका हम अच्छी तरीके से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे दिया है मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स। आगे देखिए यहाँ पर अचीवमेंट्स, उसके बाद देखिए ही हैज़ मेड, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो मनुष्य का जीवन है मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज, यानी मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है, जो मनुष्यों का जीवन है मेरे बच्चों वो दिनों महीनों वर्षों से नहीं मापा जाता, बट लेकिन बाय द डीड्स, यानी उसके कर्मों, और ही हैज़ डन बाय द अचीवमेंट्स ही इज मेड, यानी उसकी जो सफलता है उससे मापा जाता है, जो उसने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं मेरे पास बच्चों। इस देखिए इस पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना होगा, अनुक्रमांक के साथ साथ यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिख जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखिए दिख रहा है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, कैसे मनुष्यों के जीवन को कैसे आप मेजर्ड कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कैसे मेजर्ड करते हैं, जहाँ पर आपको क्या दिया मेरे बच्चों, लाइफ मेजर्ड दिख जाए, मैंस लाइफ मेजर्ड दिख जाए, वो पैराग्राफ आपको क्या करना है, पूरा छाप देना है वैसे ही। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, या देखिए जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप यहाँ तक पूरा लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, तो अ मैन लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड एंड इज नॉट वैल्यूड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ्स और ईयर्स दैट ही हैज़ लिव्ड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर देखिए विच इज़ मोर वैल्यूएबल, क्या विच इज़ मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि देखिए कौन सी ऐसी लाइफ जो है वैल्यूएबल है आपके लिए, शॉर्ट लाइफ वैल्यूएबल है कि लॉन्ग लाइफ वैल्यूएबल है, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड इन ट्रेवल परस्वीट्स। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या हो जाएगा, देखिए शॉर्ट लाइफ, देखिए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ में यही अंतर होता है। आपको ये आंसर को पूरा अच्छी तरीके से लिख देना। आपको देखिए अब आप पैराग्राफ में जाएंगे तो जहाँ आपको शॉर्ट लाइफ दिखे, जहाँ पे लॉन्ग लाइफ दिखे, उस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। ठीक है, जैसे आप देखिए दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लॉन्ग लाइफ दिख रहा है ना,
और यहाँ पर ये शॉर्ट लाइफ दिख रहा है और यहाँ पर पैराग्राफ पूरा लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर जब लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज, ठीक है। क्या ग्लोरियस जहाँ आपको दिख जाएगा उस पैराग्राफ को आपको लिख देना है, ठीक है। उसका बाद ई नंबर की बात करेंगे तो विच वर्ड द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है। तो इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है जो मेरे बच्चों, सिग्निफिकेंस, क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इडेवर्स, क्या हो जाएगा, नोबल इडेवर्स और नोबल परस्यूट्स आर दोज एक्ट्स इन लाइफ विच आर बेस्ड ऑन हाई मोरल प्रिंसिपल्स एंड व्हीकल आर कैरीड और परफॉर्म्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, इंडीड और डीड में अंतर क्या है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स इंडीड एंड डीड क्या हो जाएगा, इंडीड मीन्स क्या होता है, स्टैंड्स फॉर रियली, वाइल इंडीड मीन्स इन एक्शन, क्या हो जाएगा, इन एक्शन, आपके लिए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, सी इज ब्यूटीफुल इंडीड मीन्स सी इज टर्ली ब्यूटीफुल, वाइल सी इज ब्यूटीफुल इंडीड मीन्स हर एक्शंस आर ब्यूटीफुल, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बात करते हैं मेरे पास जो राइटिंग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ से भी आपके नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं मेरे पास। यहाँ से आपको 20 नंबर टोटल मिलेगा, ठीक है, कितने नंबर, 20 नंबर आपको मिलने वाला। और लिखना कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना कुछ नहीं होता है, आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे आपको दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। पहला देखिए दूसरा नंबर क्या दे रखा है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी किसी एक टॉपिक्स पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है, अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 वर्डों में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, क्या, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, वी लर्न, वी रीड व्हेन वी आर यंग, वी आर थॉट टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, दे टीच अस alphabets and numbers, we get many books that have pictures and colorful images on them, it makes us happy from the little age parents। देखिए रीडिंग बुक क्या करता है, देखिए रीडिंग बुक के बारे में अगर हम आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो आर्टिकल आपको 3 पूछता है, आपको किसी एक को करना रहता है, इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं और कितने शब्दों में लिखना है, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो बहुत ही सिंपल सी टास्क होता है आपके लिए लिखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर ही सकते हैं। अगर देखिए नहीं आता तो आप जितना भी हमने आपको पैसेज पढ़ा रखा है, ठीक है, उन सारे पैसेज को एक बार लिख लीजिए और देख लीजिए कैसे लिखा गया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, ठीक है, तो रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, वी लर्न एज वी रीड, क्या, वी लर्न एज वी रीड, व्हेन वी आर यंग, वी आर थॉट टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, क्या, यानी कि यहाँ करते रीडिंग बुक जो है प्लेजर क्या है, यहाँ एक प्लेजर है, एक प्लेजर मीन्स क्या होता है, एक खुशी है आपके लिए। वी लर्न एज वी रीड, जब आप एक पढ़ते हैं तो व्हेन वी आर यंग वी आर थॉट टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, यानी कि व्हेन वी आर यंग, जब आप यंग होते हैं तो वी आर, यानी जब हम यंग होते हैं तो वी आर थॉट्स टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, हम क्या करते हैं जो हमारे पेरेंट्स का जो विचार होता है उसको हम पढ़ते हैं। दे टीच अस अल्फ़ाबेट्स, हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, एंड नंबर्स, नंबर पढ़ाते हैं। वी गेट मेनी बुक्स दैट, यानी वे बहुत सारी किताबों को प्रोवाइड करवाते हैं, एंड हैव पिक्चर्स एंड कलरफुल इमेजेस ऑन देम, इट मेक्स अस हैप्पी, हमें क्या बनाती है, हैप्पी बनाती है। फ्रॉम अ लिटिल एज पेरेंट्स टेल अस टू रीड बुक्स, यानी कि देखिए जब हम छोटे होते हैं तो उस बुक के द्वारा ही हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, पढ़ते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर रीडिंग बुक्स अ प्लेजर के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, यानी जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपके लिए क्या क्या महसूस होता है, क्या चीज़ें आपके अंदर होती हैं, तो सारी चीज़ों के यहाँ पे आपको मेंशन करना और लिखना है, बस यही आपका आर्टिकल होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण
पूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रीडिंग इट इज़ वंडरफुल हैबिट, यहाँ क्या है, बहुत ही अच्छी यानी वंडरफुल आश्चर्यजनक आदत है। इट सेज अस फॉर एवर, यह हमें सब कुछ बताती है। व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, वी फील जॉय, हम आनंद लेते हैं। वी गेट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एज वी रीड, जब हम पढ़ते हैं तो हम दूसरे वर्ल्ड, दूसरे दुनिया में रहते हैं। और देखिए और क्या कर रहा है कि रीडिंग हेल्प्स अस फॉरगेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यानी जो हमारा रीडिंग है हमें क्या करती है, मदद करती है। प्रॉब्लम यानी कि जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने में क्या करती है, मदद करती है। व्हेन वी स्टडी इन स्कूल, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं। वी रीड बुक्स फॉर एग्जामिनेशन, हम बुक को पढ़ते हैं किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या है इसमें, जो आगे आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको आप लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आपको देखिए बी नंबर दे रखा है। बी नंबर क्या दे रखा है, अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस देखिए अभी आप लोग भी क्या कर रहे होंगे, इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। तो आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका क्या महत्व है, कितना हमें हेल्प करता है, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाए। यहाँ जैसे दे रखा है, एजुकेशन इज द इटर्नल पार्ट ऑफ पीपल लिव्स विल आइदर मेक्स और ब्रेक अ स्टूडेंट करियर डिपेंडिंग ऑन देयर चार्जेस एंड परफॉर्मेंस इन लाइफ, ठीक है। एजुकेशन इज ब्रॉडली ऑफ डिवर्स नेचर टूडे कंपेयर टू द 1950s बिकॉज द प्रोग्रेशंस इन टीचिंग मेथड्स एंड अदर। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए इस शब्द में मत लिखिए, आप जो अपना शब्द बना सकें कि ऑनलाइन एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हम देखिए, आप हिंदी वाले शब्द को बनाइए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको एक ट्रांसलेशन का पैसेज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर हेडिंग डालिएगा और जो भी आपके मन में आए, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है, उस टॉपिक को यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए इन ई लर्निंग ये आपके लिए पूछता है, इसमें ही आपके लिए आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हमारा मेरे पास जो क्या है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हम अपनी अच्छी हेल्थ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो यहाँ आप देखिए हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हम गुड हेल्थ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आप देखिए। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब हेल्थ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो देखिए आपको हेल्थ के बारे में हम आपको अच्छी तरीके से बताएं। जैसे मैं आपको क्या कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही आपका धन है। इसके बारे में देखिए आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप इन सारे काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका स्वास्थ्य सही हो और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको गुड हेल्थ के बारे में आपको सारी चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है। हाउ टू मेक गुड हेल्थ के बारे में आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए तीसरा नंबर इसी में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज, ठीक है। तो ये आपके बारे में लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, फ्रॉम 7B रेनबो कॉलोनी, डेट आपकी क्या हो जाएगी 9 मार्च 2022, एमजी रोड धारावी मुंबई, आपको मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या हो जाएगा, टू द एडिटर, क्या हो जाएगा, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई, मुंबई आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, आपको जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे यहाँ पर, आवर
आवर धरावी एरिया इज मोस्टली फील्ड विद डर्टी एंड क्या हो जाएगा अनटाइडी लाइंस एंड ड्रेन्स। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से पढ़ना है और आपको अच्छी तरीके से समझते भी रहना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे देखिए द रोड्स आर, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रोड्स आर फील्ड विद न्यूमेरियस पोर्ट होल्स, स्ट्रीट्स आर डम्प्स एंड अपस्वेप्ट। यानी कि जो रोड है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की रोड जो है बहुत ज़्यादा कचरे से भरी हुई है। ठीक है, गार्बेज बीन्स और ऑफन ओवरफ्लोइंग एंड मेनी पीपल सीम्स टू लैक सिविक सेंस। यानी कि जो यहाँ पर गार्बेज फेंकने की जो प्रक्रिया यहाँ पर रोड पे लोग क्या करते हैं, कचरा कूड़ा फेंकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हों, आपकी जो भी चीज़ें हों वो चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख देना है। ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है वही आप लिखें। ठीक है, आपके मन में जो भी विचार बन रहा हो इसके प्रति आप लिख सकते हैं, आपके अंदर पूरी छूट होती है कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आपको लिखवाना है। हम आपको एक मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं कि न्यूज़पेपर में एक आपको क्या लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना। आर्टिकल किस बेस पर होगा, आपको आर्टिकल इस बेस पर होगा कि आपके जो एरिया है, जो आपकी सिटी है, वहाँ पर क्लीननेस की माने मतलब जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और बहुत ही कम है, और वहाँ पे आपको साफ़ सफाई करवाने के लिए आप एक पत्र लिखिए। किसको लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसको लिख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेख को यहाँ पर छापे, इसके लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको लिखना है क्या, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट योर ईस्टर्न न्यूज़पेपर टू हाईलाइट दिस इशू ऑफ ब्रिंगिंग अवेयरनेस एमॉन्ग लोकल इनहेबिटेशंस अबाउट मेंटेनिंग क्लीननेस in their locality and asking the civic authorities to take appropriate, ठीक है, measures to clean and repair the civic facility like tolerate drains, install street lights and put extra garbage bins in Dharavi locality towards off and possibility of outbreak of infectious diseases। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। जो आपके लिए वहाँ पर जो कूड़े कचरे के द्वारा जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो सारी बातों को यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको उसमें मेंशन करना होगा। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने प्रिंसिपल के अपने कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आपके, उनको एक कंप्लेन लेटर लिखना है, कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज बुक्स इन योर लाइब्रेरी। किसके बारे में, कि जो आपकी लाइब्रेरी है वो यहाँ पर उसमें बुक की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, यानी बुक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक क्या लिखना है मेरे पास बच्चों, एक लेटर लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर फ्रॉम, डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे जो होगा आपका टू द प्रिंसिपल विवेकानंद डिग्री कॉलेज, टू द प्रिंसिपल विवेकानंद डिग्री कॉलेज, और परिमल स्थिति आपका कुल मिला के एड्रेस है, सेंडर एड्रेस है जहाँ आपको भेजना है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। क्या लिखना है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए अब आपके जैसे कॉलेज में बुक की लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी आपके कॉलेज में बनी होगी, तो जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें अगर आपकी शॉर्टेज हो जाए, किसकी, बुक की शॉर्टेज हो जाए या कमी हो जाए, तो उस पर क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा। अगर बुक की शॉर्टेज हो जाए तो अगर शॉर्टेज हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो अगर शॉर्टेज हो जाता है तो आप क्या क्या चीज़ें उसके बारे में करते हैं, क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे करना होगा और अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से लिख देना है, अच्छी तरीके से समझ जाना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में देखिए ग्रामर की बात करेंगे, तो इसमें ग्रामर में आपको मिलता है बहुत अच्छा खासा नंबर, इसमें भी आपको मिल जाता है। तो इसमें देखिए चूज, सेक्शन सी ग्रामर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड। यानी कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा, द फ्रेज रन डाउन मीन्स, जो फ्रेज है यहाँ पर रन डाउन, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टू बी अ पुअर हेल्थ। क्या है यहाँ, एक बहुत ही खराब
स्वास्थ्य है इसका, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक, क्या फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, फुलिश, वाइड स्पोकन, सेमलेस, कैंडिड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कैंडिड, क्या हो जाएगा कैंडिड, ठीक है। अगला देखिए, आई प्रेफर अ पेन अ पेंसिल, क्या आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में आपका एरर क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रेफर, पेन, देन, पेंसिल। आंसर क्या हो जाएगा आपका देन, क्या हो जाएगा देन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द एंटोनियम्स ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, नॉलिंग, इग्नोरेंस। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका इग्नोरेंस, क्या हो जाएगा एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा इग्नोरेंस, ठीक है। चलिए अगला आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे इसमें दे रखा है कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यहाँ पर क्या हो जाएगा डू हो जाएगा, डी नहीं होगा, डू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू यस्टरडे, डिड यू डू यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी, यहाँ पे कहते पूछ रहा है, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट की क्या, आई हैड डन द प्रीवियस डे, क्या आई हैड डन द प्रीवियस डे, आपके लिए प्रीवियस डे हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक मतलब यहाँ पे जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से क्या किया, विश किया, गुड मॉर्निंग, एंड आस्क्ड हिम हाउ वाज ही, वहाँ कैसा है, ठीक है, ये आपको बना देना। अगला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी किसी एक को कंबाइन करना है जो कि आपके दिखाया गया है। तो यहाँ हो जाएगा, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, जो कॉस्ट है वो गिनती नहीं किए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू अ सिंपल सेंटेंस, को सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इट मस्ट बी डन फॉर द कॉस्ट डजेंट काउंट, क्या कि जो हमारा कास्ट है उसको काउंट नहीं करता। अगला देखिए क्या है, ही वाज, क्या हो जाएगा ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि ही कुड नॉट रन, इसका क्या बनाना है कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट कि ही कुड नॉट रन, वह चल नहीं सकता है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, क्या करना है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो क्या हो जाएगा यू कैन सॉल्व इट, इसका पैसिव एज बनाना है, तो क्या बनाएगा इट कैन बी सॉल्व बाई यू, क्या हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व बाई यू, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो क्या हो जाएगा कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड, क्या हो जाएगा कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो क्या बन जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आपके लिए बन जाएगा। अगला देखिए, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे हम यहाँ किस तरीके से बनाएंगे, डेथ इज प्रेफरेबल देन नहीं होगा टू डिसऑनर, क्या हो जाएगा टू डिसऑनर, ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। जैसे इसमें दे दिया हॉनरेरी, क्या हो जाएगा ऑनरेरी, ऑनरेबल, क्या हो जाएगा हॉनरेरी मीन्स क्या होता है नॉट पेड, नॉट ओनली टूरल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज अवार्डेड एन ऑनरेरी डिग्री, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, हॉनरेबल मीन्स क्या होता है एक्टिंग इन अ वे दैट मेक्स पीपुल रिस्पेक्ट यू हैविंग और शोविंग ऑनर, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए अगला क्या है, द कॉलेज हैज़ लॉन्ग ऑनरेबल हिस्ट्री, आपके लिए हो जाएगा। अंपायर, अंपायर आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए अंपायर की बात करेंगे, एन ऑफिशियल इन अ स्पोर्ट इवेंट हु रूल्स ऑन प्लेस, ठीक है, आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए द चॉइस ऑफ एन अंपायर वाज इंटरेस्टेड टू द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, एम्पायर मीन्स क्या होता है किंगडम, क्या किंगडम कहीं का राजा, तो द सोल्जर्स ऑफ द रोमन एम्पायर सर्व्ड बाय द 20 ईयर्स, ठीक है, आपके लिए ट्रांसलेशन देखिए, इस ट्रांसलेशन को हमने बहुत बार करवा रखा है, तो इसको आपको हमारे चैनल पर जाना है, विजिट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो इसका आप अच्छी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेचरर, ठीक है, ही वाज बोर्न इन अ ऑर्डिनरी फैमिली इन अ स्मॉल विलेज, स्टिल ही बिकेम अ फेमस पर्सनालिटी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला देखिए सेक्शन डी की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। आपको सभी को क्या 40 शब्दों में आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Hamel blamed the parents for the neglect of learning on the part of boys like French because they wanted them to work to earn some money instead of focusing on education, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर whom did Hamel blame for the ignorance in studies and why, ठीक है। तो एम एम एल कैसे ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड वाई, कैसे सब सारी चीज़ों को किया, ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, अगला जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, ठीक है। तो देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन द सीमापुरी, सीमापुरी के लड़कों के लिए जो कूड़ा कचरा है क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों आवश्यक है। तो यहाँ आप लिखेंगे What did the instructor to do train Douglas, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से करते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन रिसीव फ्रॉम अ पैडलर, ठीक है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो द पैडलर हैड गॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पैडलर हैड गॉन लीविंग बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, क्या हो जाएगा, अ लिटिल पैकेज फॉर इडला विलियमसन्स एज अ क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है। यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, गॉन टू लीविंग बिहाइंड अ लिटिल पैकेज ऑफ इडला विलियमसन एज अ क्रिसमस गिफ्ट, यानी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर उनको लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट छोड़ रखा था, ठीक है। तो ये मोटा मोटा प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हम आपको करवा रखे हैं, तो आपको उसी तरीके से बहुत ज़्यादा सारे प्रश्नों को कर लेना है। अगला देखिए 8वां नंबर देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, आपको इसको 80 शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन देख लिए, क्या है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी लेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु साइंड एज एग्रीमेंट ग्रांटिंग मोर compensation and control over farming for the poor farmers of the region and cancellation of revenue hikes and cancellation until the famine ended, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड डगलस, क्या हो जाएगा इसमें, व्हाई डिड डगलस डिसाइडेड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने कैसे डिसाइड किया अपने डर को समाप्त करने के लिए, उसका आंसर आपको यहाँ पर है, उसको लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है। अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट, ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और इसका आंसर अच्छी तरीके से आपको देना है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, अगला देखिए, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग जॉन कीट्स, ठीक है। देखिए आपके लिए जो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे पास, जो सारी चीज़ों के यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर थिंग्स ऑफ ब्यूटी का है, तो इसको आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ किंग ऑफ ब्यूटी, तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी is the joy forever, it is the constant source of happiness and pleasure, it loneliness increases every moment, it will never pass into nothingness. As per the poet, things of beauty can provide a extreme happiness and delight, moreover a beautiful things are eternal that never decline of faded or fades, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। What does the poet mean when he says, ये आपके लिए हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर सारा लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों क्या आती है, सेंट्रल आइडिया आती है। सेंट्रल आइडिया को भी अच्छी तरीके से आप लिखिएगा। कौन कौन सेंट्रल आइडिया आपके लिए आएंगी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और एंड जोनी फर्स्ट टाइगर। तो सारी सेंट्रल आइडिया आपको लिख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका क्या आता है, सप्लीमेंट्री का पार्ट आता है। तो सप्लीमेंट्री के पार्ट में आप देखिए क्या आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 30 यानी 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर इट सिचुएटेड। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलेसबर्ग। ठीक है, इल्यूशंस क्या हो जाएगा, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ स्केप्स फॉर चार्ली द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज। ये आपको लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। ये आपको लिख देना। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग डेथ। ये आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, आपको इसको लिखना है। तो व्हाट इज ट्री ऑफ देयर आर अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। ये आपको लिख देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका पूरा सोल्यूशन हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।